अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ घी से मक्खन, जिसको यूनी पफ भी बोलते हैं और मास्टर पफ भी बोलते हैं। यूनी पफ हमें पफ पेस्ट्री बनाने के लिए चाहिए होता है। अब मैंने यहाँ पे लिया हाफ़ केजी घी, आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। साथ मैंने लिया ठंडा पानी और बर्फ़ रखी हुई है साथ। और अब मैंने घी को करना है अच्छे से मेल्ट। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और घी को इतना गर्म करना है कि जो घी की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और घी में से धुआं निकलने लग जाए। अब यहाँ घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब घी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा करूँगी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अब ये इतना गर्म हो कि जब हम इसको उंगली से चेक करें तो हमारी जो उंगली है इसको बर्दाश्त कर सके। ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके बर्फ़ डालती जाऊँगी। अब बर्फ़ डालने के बाद इसको मैं चम्मच से मिक्स करती रहूँगी। आहिस्ता-आहिस्ता से इसको मिक्स करना है। अब जो ठंडा पानी मैंने साथ रखा हुआ था वो मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करूँगी और साथ इसको मिक्स भी करती रहूँगी। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको मैं ढक के तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए रख दूँगी। इसको 6 से 7 घंटे रखना है मस्ट, ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। अब 6 से था 7 घंटे हो चुके हैं। मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया एक स्ट्रेनर, इसको स्ट्रेन कर लूँगी। और पानी इसका सारे का सारा खुश्क करना है, यानी इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। इसको हाथ की मदद से इसको निचोड़ लेना है। अब इसको एक अलग बाउल में मैंने ले लिया है, इसमें से सारा पानी मैंने निकाल लिया और इसको हाथ की मदद से मसलना है। अब सर्दी का मौसम है तो ये मुश्किल से हाथ से ये मसलता है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप हाथ को पहले थोड़ा सा हीट अप कर लें, फिर उसके बाद इसको मसलें, फिर हीट अप करें, फिर इसके बाद इसको अच्छे से मसलें। फिर ये आपका अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये एक बटर फॉर्म में आ जाएगा। अब ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हमारे पास बटर फॉर्म में आ गया। अब एक बाउल में मैंने बटर पेपर रख के इस बटर को अच्छे से सेट करके फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। अब 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसको निकाल लिया है। हमारे पास बटर अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इससे इजीली पफ पेस्ट्री बना सकते हैं। अब मेरे पास यूनी पफ हो चुका है रेडी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।